मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में ना मैं अपने गांव आ गई थी, क्योंकि यहाँ बगडवाल देवता घर आ रहे थे ना, तो मैं गांव आ गई थी। तो और यहाँ ना काफ़ी ठंड हो रही थी, तो मैंने मम्मी की स्वेटर पहन ली है क्योंकि मैं यहाँ अपने कपड़े वगैरह लाई नहीं थी। तो पापा और मम्मी थोड़ी देर में जाएंगे जोशीमठ। तो अभी हम ना नाश्ता बनाते हैं, मम्मी लोग थोड़ा खेत के काम से गए हुए हैं। तो अभी निशा और मेरी छोटी बहन और मैं हैं, तो हम दोनों नाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं और मैं आपको अपने गाँव का मौसम दिखाती हूँ। और कल बगडवाल देवता लास्ट मतलब घर आ गए थे, तो लास्ट हो गया था यहाँ पे। तो फिर कल शायद हमें फिर से आना है, क्योंकि 2-3 दिन बाद शायद हमारे गांव में अठवार का मेला है, तो हम लोगों को शायद फिर से गांव आना पड़ सकता है। और यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है हमारे गांव में, तो मैं अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ, आप लोग भी देखो। और आज हम बना रहे हैं चूल्हे पे नाश्ता, निशा और मैं ही है। तो हम दोनों ने ना आग जलाई है, एक्सपेरिमेंट किया है कि जलती कि नहीं जलती। तो हम दोनों ने आग जलाई है। तो अभी हम बनाएंगे सब्ज़ी और रोटी बनाते हैं। और तो मेरी छोटी बहन निशा, उसको आग जलानी सही से आती है, तो वो जला रही है आग। सामने वाले छत पे भाभी कूट रहे। भाभी क्या है वो, चूहा? अच्छा, भाभी चूहा कूट रहे हैं। और गांव में ना कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। आज तो खैर धूप आएगी शायद, मौसम पूरा क्लियर हो रखा है। और ये मेरी बहन निशा यहाँ पे लकड़ियाँ चूज कर रही कि कौन सी लकड़ी से मैं आग जलाऊंगी। लेके चले गए। अब मैं आपसे मिलाती हूँ इसे नीचे चूल्हे वाले किचन में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आटा ले लिया, अभी नीचे वाले किचन में जाके इसको भूनते हैं। और अभी दिखाती हूँ निशा ने कैसे आग जलाई है। निशा से आग जली हुई है कि नहीं जली है तभी पता चलेगा। और ये है हमारे गांव का पुराना वाला मकान, ये जो होता है ना, तो अभी तक बचा के रखा हुआ है। तो अभी दिखाती हूँ मैं। निशा जली आग रोटी बनाने के लिए। ओहो, ये निशा को मैं आटा देती हूँ। लोग ना गांव में ज़्यादा रहते नहीं है, लेकिन मतलब हमने यहाँ पे दोनों किचन रखे हुए हैं, ऊपर सिलेंडर वाला है, नीचे चूल्हे वाला है। तो ये छोटा सा ही है, क्योंकि हम लोग कभी कभी आते हैं तो फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि आग जलाने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा किचन बना रखा हमने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे निशा ने जलाई है आग। तो ये निशा ना कभी खुद से पूरा काम नहीं करती, तो इसे पानी भी मुझसे ही चाहिए था कि तू पानी लेके आ, तब मैं आटा गूंदूंगी। दिन भर मैंने काट ली है गोभी की सब्जी, तो मैं सब्जी बनाती हूँ और निशा रोटी बनाएगी। तो तब तक ना मैंने इंडक्शन में पानी गर्म करने रख दिया, क्योंकि रात के बर्तन है ना काफ़ी धोने के लिए। तो यहाँ तो इतना ठंडा है, तो तब तक मैं इसे, तो ये पानी बॉईल हो जाएगा तब यहाँ पे। और गूंदिया उसने। चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है हम दोनों को। हाँ, क्योंकि गैस की ना हम रोज ही खाते हैं, गैस सिलेंडर पे बनी हुई रोटी। तो फिर हम आज चूल्हे पे बना रहे हैं। जब हम लोग घर पे रहते हैं ना, आयुषी या मैं, तब ना ये बहुत काम चोरी दिखाते हैं। लेकिन जब ये अकेली रहती है ना, तो ये काफी काम करती है। और आज मेरा हाथ जला है, तो ये मजबूरी में काफी अच्छे से, तो काम करने की माहिर है। लेकिन जब कोई रहेगा तो हाथ जोड़ के सो जाती है बिस्तर में, और 10 बजे से पहले उठती नहीं है। तो आज जितने भी इसके दोस्त लोग इसे देख रहे होंगे इस वीडियो में, देखो कितनी गोल गोल रोटी बनाती है ये। इसका सगोर देखो। यहाँ पे बन रही है हमारी गोभी की सब्जी। तो ये निशा ने चढ़ाई है, और निशा यहाँ पे डाल रही है मसाले। और ये मैंने गर्म पानी कर लिया था। तो अभी गांव में ना बर्तन ऐसे हो जाते काले काले, जब हम चूल्हे में रखते हैं ना, तो सब हो जाते हैं। और ये फोल्टी हमारे वहाँ, मैंने आपको बताया था दारू में पानी गर्म करने के। अच्छा सॉरी, इसमें पानी भी गर्म करते, दारू भी बनता है। पानी गर्म किया, मतलब पहले जमाने में बनाते थे ना दारू। तो अभी हम जाएंगे जोशीमठ। निशा तो मुझे मिस करती है जब मैं जाती हूँ ना, क्यों? तो आज मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो निशा बना रही है गोले आटे के। और अभी उसने ना, उसे आग जलानी आती है, तो इसने ना कोयले बना रखे हैं चूल्हे पे काफी। निशा को पता नहीं किस मोटी रोटी अच्छी होती है, पतली वाली अच्छी नहीं होती। एक बात बताना, तुझे आग जलानी किसने सिखाई? मम्मी ने। ये पता नहीं कब कब सीख लेती है आग जलाना। इसने कितने प्यारे प्यारे कोयले भी वो कर रखे हैं यहाँ पे ना, और सब्जी भी। और फ्रेंड्स, अभी ना सब्जी तो हमने बना दी है, तो रोटी निशा बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ना हमारे घर में सबसे अच्छी रोटी बनाती है, एकदम गोल गोल। हम लोग की थोड़ी तिरछी तिरछी रहती है, लेकिन इसकी गोल रहती है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे बना रही है रोटी। तो यहाँ पे आटा गूंद दिया था, और ये देखो निशा की गोल गोल रोटियाँ। अब निशा से सेक के बताएगी वो कि रोटी कैसे सेकते हैं चूल्हे पे। कोयले बाहर निकाल के। वाह, निशा ने तो काफी सुंदर रोटी बनाई है यार। मम्मी ने गुस्से में हॉटपॉट फेंक दिया यार, कोई बात नहीं। निशा ने बनाई है इतनी सुंदर सी चूल्हे की रोटी। और चूल्हे पे ना ये जो राख लगी रहती है ना रोटी पे,
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्लेट में रख देती हूँ क्योंकि मेरा हाथ भी जल रहा है और गर्म भी है रोटी। तो शाबाश। ढाबे में काम करती थी पहले मैं। कहाँ करती थी काम? ढाबे में। अच्छा, नीचे पलटाओ से रोटी को ना, वो ऐसे ही पकेगा। निशा को आग से भी कोई डर नहीं है। निशा पता नहीं पहले कौन से ढाबे में खाना बनाती थी। यहाँ पे कोयले ना, वो रोटी कोयले पे पकती। अच्छा, तो चूल्हे वाली जो रोटी होती है वो कोयले पे पकती है और लकड़ी पे नहीं पकती है। तो निशा ने बाहर निकालना है कोयले। ये रोटी कोयले पे फूल रही है, निशा पलटा दे। ये हमारे चूल्हे की रोटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम दोनों बना रहे हैं चूल्हे पे रोटी। हमारे साथ कैमरा पकड़ने के लिए कोई, तो हम लोगों ने ना कैमरा ऐसे खड़ा करा था साइड पे। तो निशा ने ना काफी रोटियां बना दी हैं और अभी मम्मी लोग आएंगे तो फिर मैं मम्मी का वेट करती हूँ। और निशा के होते हुए मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ता है। जब मैं जोशी ऑर्डर पे रहती हूँ तो निशा ही करती है सारा काम। निशा ही कर रही है क्योंकि मेरे हाथ पे ना जल गया था दिवाली के टाइम पे, जो कि कूसक हो रही है। ऐसे नहीं बोलते, वीडियो बन रहा है। तो अभी आज ना जब भी हम गांव आते हैं तो हम लोग को चूल्हे पे बनाने का बहुत शौक है। लेकिन क्या होता है ना कि अक्सर हम गैस पे बनाते हैं। तो आज तो निशा और मैं ही थे, तो हमने मतलब हमें पता भी नहीं कि मम्मी हमें डांटेगी कि नहीं डांटेगी, क्योंकि निशा को मतलब आजकल हम गाँव में थे ना तो रोज हम आग पे बना रहे थे खाना। ठंडा हो रहा था, मस्त मजा आ रही आग पे। तो हम लोग के गांव में अभी 2-3 दिन बाद अठवार है। तो अठवार के मेले में क्या होता है ना कि यहाँ पे काफी फिर से जैसे नंदादीरा का मेला लगा था वैसा ही मेला फिर से होने वाला है। तो 2-3 दिन बाद जब भी मैं गांव आती हूँ ना तो मुझे गांव से जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि पहले मैं काफी कम आई गाँव। तो आजकल अभी छुट्टियां हैं, तो जब से मैं लॉकडाउन के टाइम से गाँव आई हूँ ना तो मतलब गाँव में मैं सबको पहचानने लग गई हूँ, जो हमारे रिलेटिव्स हैं और खासतौर से जो मतलब जो हमारे साथ के बच्चे हैं ना, तो उनके साथ फिर जाने का मन ही नहीं करता है गांव से। पर मैं पापा के साथ भी खाना बनाना जरूरी है ना, तो मैं पापा के साथ ऊपर नीचे करती रहती हूँ। पापा जोशीमठ जाएंगे तो मुझे भी लेके जाते हैं, तो फिर इसलिए मुझे भी पापा के साथ जाना पड़ रहा है। पहले मेरा जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है गाँव से, अब पर मुझे पापा के साथ जाना पड़ेगा आज भी। और मैं परसों आऊंगी तो मैं परसों 3-4 दिन रुक के जाऊंगी। जब मैं अठवार के मेले के लिए आऊंगी ना तो मैं 3-4 दिन रुक के जाऊंगी। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी अपने गांव का अठवार। और हम अभी करते हैं अपनी चूल्हे की रोटी एंजॉय। हमने काफी सारी रोटी बना दी है, ईशा ने काफी रोटी बना दी है। चूल्हे की रोटी ऐसी रहती है ना, इनमें हल्का हल्का राख लगा रहता है ये। तो अब हम बनाते हैं चूल्हे पे रोटी और फिर हम जोशीमठ जाएंगे। तो जोशीमठ जाके तो मैं अकेले ही हूँ, तो मैं नाश्ता खिला के भेज रही हूँ। हाँ, ये हमें नाश्ता करा के भेज रही है। तो पापा और मैं ही रहेंगे तो मैं ब्लॉग भी क्या ही बनाऊंगी। तो मैं शायद ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगी अभी नाश्ता करने के बाद। तो मतलब अभी यार के सुसु में काट देने, ठीक है ठीक है। एक तो हम लोगों ने ना नाश्ता बना दिया था और मैं जा रही हूँ अब अपनी दादी के वहाँ दूध लेने के लिए। तो क्या पता दादी घर पे ही हो, क्योंकि कल बगडवाल लेट तक नाचे ना, तो हम रात को दूध नहीं लेके, तो मैं भी जा रही हूँ अपनी दादी के घर। और दादी का घर मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फिर से ले जाती हूँ आप लोग को अपनी दादी के घर पे। तो आजकल गाँव में ना सबके छत अनाज से भरे हुए हैं। ये राजमा का है, वो चूहा का है। तो आजकल गांव में सबका काम ही चल रहा है। भाभी है यहाँ पे और ये मेरी दूसरी भाभी है, सब अनाज का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी दादी का घर ना जस्ट हमारे दीव वाले मंदिर के बगल पे है। तो मेरी दादी कहीं खेत ना गई हो तो देखना पड़ेगा। तो दादी के घर में तो ताला लगा है, तो शायद मेरी दादी गई है खेत, क्योंकि आजकल ना मॉर्निंग के टाइम पे गाँव में घरों में कोई नहीं मिलेगा, सब खेत जाते हैं। दादी तो मुझे अपने घर पे मिली नहीं, दादी शायद खेत जा रही, क्योंकि आजकल ना मॉर्निंग के टाइम पे गांव में घरों में कोई भी नहीं मिलता है। तो अब मैं भी जाती हूँ घर और शाम को अब निशा आएगी दूध लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं गाँव। मम्मी लोग अभी तक नहीं आए, तो मम्मी लोग आएंगे तो हम लोग फिर जाएंगे जोशीमठ के लिए। तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं एंड कर दूँगी। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं परसों फिर अपने गांव आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ है अठवार का मेला, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। क्योंकि हमारे वहाँ मानंदा भगवती के प्रांगण में हमेशा कुछ ना कुछ मेला होता रहता है और यहाँ हमेशा भीड़ बनी रहती है। तो मैं आप लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगी। आप लोग भी देखना मेरा जो अठवार वाला ब्लॉग आएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।